हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अपार्ट फ्रॉम जो भी मैं क्लास 6 और ये 7th वगैरह के मैथ साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स कवर करूँगी, उसके साथ ही साथ आई थॉट वाई नॉट टू कवर जीएस वगैरह या जो हिस्ट्री जोग्राफी जो आती है हमारी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स में। आई वुड बी कवरिंग दैट ऑल्सो। सो ये मेरी पहली वीडियो है फॉर दैट पर्पस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री, जिसका बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में होगा रिलेटेड टू कि हिस्ट्री क्या है। हम बस एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, हाउ मेनी टाइप्स इट हैज़ बीन डिवाइडेड, कितने टाइप्स हैं हिस्ट्री के, एंड देन बेसिकली प्री हिस्ट्री क्या होती है और वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम और ब्रीफ में आगे सेशंस में कवर करेंगे, बट टुडे इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो वीडियो जो है हमारी शॉर्ट ही रहेगी। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर क्लास। So, before moving to anything, first of all, let's understand what is history. So, history is nothing but स्टडी ऑफ द पास्ट। जो भी पास्ट में कुछ घटनाएं हुई हैं, ऐसे कार्य हुए हैं जो जिसके ऊपर हम स्टडी करें। जैसे मुगल साम्राज्य आया था, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंस से पहले जो भी ब्रिटिश के साथ जो भी फाइट हुई है इंडियन फाइटर्स की, हम वो स्टडी करते हैं। तो हिस्ट्री इज नथिंग बट स्टडी ऑफ द पास्ट। हम अपने पास्ट रिलेटेड रिकॉर्ड्स को स्टडी कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज हिस्ट्री। और हिस्ट्री डिराइव्ड किस ग्रीक वर्ड से हुआ है? हिस्ट्री ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है विच इज कॉल्ड एज हिस्टोरिया, जिसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इंक्वायरी। इंक्वायरी मीन्स इंक्वायरी, जैसे पुलिस इंक्वायरी करती है, कोई केस होता है, तो इंक्वायरी बेसिकली मीन्स नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उससे जो हमें नॉलेज मिल रही है या जो भी हम पता लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज इंक्वायरी। और यही हिस्टोरिया का मीनिंग था। ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड इज कि हिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है विच इज हिस्टोरिया, जिसका मतलब है इंक्वायरी। और इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी इज अ नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। और किसने पूछा हिस्ट्री क्या है, तो यू कैन जस्ट से स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ द पास्ट। नाउ हमारा जो पास्ट है, our past has been divided into 3 types of history. So the first one is prehistory, second one is proto-history and third one is history. So basically history तो ठीक है, ये तो you would be able to understand, but the main thing या जो student जहाँ पे ज़्यादा confuse होते हैं या जहाँ पे ज़्यादा उनको doubt होता है to understand the difference between prehistory and proto-history. So we would be able to understand after this video, you would be able to understand कि हाँ प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। तो प्री हिस्ट्री में क्या है, हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस या रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। कोई भी रिटन रिकॉर्ड या एविडेंस हमारे पास नहीं है जिससे हम कुछ स्टडी कर सकते हैं कि वहाँ तब लाइफस्टाइल क्या था लोगों का या तब बिहेवियर क्या था। मतलब हमारे पास कुछ भी इसका रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ये तब हिस्ट्री का पीरियड था जब रिटन राइटिंग आया ही नहीं था, राइटिंग डेवलपमेंट आया ही नहीं था। ठीक है, तो ये प्री हिस्ट्री उस टाइम का फेज है। देन कमिंग टू प्रोटो हिस्ट्री, यहाँ पर हमारे पास कुछ रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। हमारे पास रिटन एविडेंसेस पढ़े हैं कि हाँ वो है हमारे पास अवेलेबल, बट वो डिक्रिप्टेड है या वो क्या है कि अनडिसिफर्ड, हम उनको नहीं कर पाए, हम उनको पता ही नहीं लगा पाए कि हाँ उसमें क्या मीनिंग है, वो जो राइटिंग लिखी है व्हाट डज इट टेल, हम ये आज तक पता नहीं लगा पाए। फॉर एग्जाम्पल से इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन विच इज कॉल्ड। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि इसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास इसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, बट वी आर नॉट एबल टू डिसिफर दैट व्हाट इट इज सेइंग। ये क्या बताना चाह रहा है वो आज तक हमें पता नहीं चला उन रिटन रिकॉर्ड्स को पढ़ने के बाद भी। सो दैट वन इज प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज हिस्ट्री। सो हिस्ट्री क्या है? बेसिकली हिस्ट्री वो है जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। जो हम हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ना शुरू करते हैं ना कि मौर्य या फिर जो भी ब्रिटिश एम्पायर से जो भी, जब उसके बाद के जितने भी रूलर्स आए, जो जब से वो रिटन रिकॉर्ड्स मेंटेन करने लग गए प्रॉपरली और वो लिखने लग गए, तो वो वाला फेज पूरा किस में आ जाता है? वो वाला फेज हमारा पूरा हिस्ट्री में आ जाता है, जहाँ पे हमारे पास पूरा प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है आज भी।
तो अब आप समझ गए होंगे कि ये प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड आज तक नहीं है, एविडेंसेस कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर एविडेंस हमारे पास प्रेजेंट तो है, बट हम उसको ये नहीं समझ पाए हैं उस एविडेंस से कि व्हाट इज रिटन इन दैट। आज भी हम ये जो है चीज़ें अनडिसिफर्ड हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन विच कम्स अंडर प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री क्या है? दैट इज प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड्स इसमें बने हुए हैं। नाउ लेट अस मूव टू प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? यहाँ पे हमारे पास, जैसे हमने अभी ऊपर स्टडी किया कि कोई रिटन रिकॉर्ड या एविडेंस हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या डिफिकल्टी होती थी कि हम ये इंटरप्रेट या ये समझ ही नहीं पाए हैं कि तब लोगों का लाइफस्टाइल क्या था, बिहेवियर क्या था, या क्या आर्ट कल्चर में, जैसे हमने जब हिस्ट्री मेंटेन हुई तो हम रीड करते हैं ना कि उस टाइम का ऑक्यूपेशन क्या था, क्या लोगों के इंटरेस्ट क्या थे, क्या कैसे वो सरवाइव करते थे, क्या बेसिकली वो हंटिंग करते थे या कोई और ऑक्यूपेशन करते थे। तो वी कैन नॉट स्टडी, वी आर नॉट एबल टू स्टडी और इंटरप्रेट देयर लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर बिकॉज हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है। नाउ ये प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू फेज। एक है स्टोन एज एंड सेकेंड वन इज मेटल एज। स्टोन एज पीरियड वो पीरियड है जब स्टोन्स का यूज किया गया है। तो इस एज में बस स्टोन्स का यूज किया गया था। अंटिल दिस एज कोई मेटल वगैरह अभी प्रॉपरली कुछ भी आए नहीं थे। यहाँ पे जितना भी काम हुआ है सिर्फ स्टोन से हुआ है। एंड आफ्टर ये मेटल एज जब आया है तब हमारे पास मेटल्स थोड़े थोड़े आने लगे हैं, जो हम अभी इन दो फेजेस में पढ़ेंगे कि हाँ कौन से मेटल किस एज में डिस्कवर हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोन एज से। तो स्टोन एज में 3 फेजेस आते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की फर्दर वीडियोस में। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो पैलियोलिथिक में क्या था, यहाँ पे जो हम स्टोन का यूज करते थे वो अनपॉलिश थे, उसमें कोई पॉलिशिंग वगैरह, जो भी स्टोन जिस फॉर्म में होता था हम उसको वैसे ही यूज कर लेते थे, विदाउट एनी पॉलिशिंग हमने स्टोन्स का यूज किया है इन दिस फेज। मेसोलिथिक में क्या हुआ, यहाँ पर हम स्टोन्स जो हमें मिल रहे थे उसे फार्निश करने लगे, उसको पॉलिशिंग वगैरह उस पर अप्लाई करके तब यूज करने लगे। सो दिस फेज इज कॉल्ड एज मेसोलिथिक। यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन्स यूज हो रहे थे। एंड इन नियोलिथिक क्या कर रहे थे हम, नियोलिथिक में हम डेवलपमेंट टूल्स बनाने लग गए बेसिकली विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स ओनली। कोई मेटल नहीं आया था, बट विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स ओनली हम टूल्स बनाने लगे, और इसीलिए इस फेज को कहा जाता है न्यूलिथिक। सो आप देख सकते हो डेवलपमेंट होने लगे। पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोन्स जो यूज़ हो रहे थे वो उसी फॉर्म में, रॉ फॉर्म में जैसे हो रहे थे, अनपॉलिश फॉर्म में उसी फॉर्म में यूज़ हो रहे थे। मेसोलिथिक में क्या हुआ था, यहाँ पे पॉलिश फॉर्म में स्टोन्स हम यूज़ करने लगे। एंड नियोलिथिक में हम क्या करने लगे, नियोलिथिक में हम स्टोन से टूल्स बनाने लग गए थे। देन इन मेटल एज में क्या, सेकेंड कम्स आफ्टर स्टोन एज मेटल एज आया। मेटल एज में 2 फेजेस हैं, कैल्कोलिथिक एज एंड आयरन एज। कैल्कोलिथिक एज में क्या हुआ था कि हम इसमें स्टोन प्लस कॉपर यूज करने लगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स। जो भी हम बना रहे हैं ना वो किससे बनने लगे, स्टोन प्लस कॉपर। एंड इन आयरन एज वी हैव डिस्कवर्ड आयरन। आयरन यहाँ पे हो गया, तो जितने भी टूल्स वगैरह जो हम बनाने लग गए उसमें आयरन का भी यूज करने लग गए। तो ये हमने ओवरऑल ब्रीफ में सभी पॉइंट्स को समझ लिया है। आज बस एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अपकमिंग वीडियोस में हम इनको और भी डिटेल्स में इन टॉपिक्स को रीड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।